जय श्री कृष्ण। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अध्याय 18 श्लोक 46 व्याख्या। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। जिस परमात्मा से संसार पैदा होता है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था और जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। स्वकर्मणा समभ्यचर्य। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं। स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान देना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान देना, ये 3 कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 कर्तव्य हैं। उपर्युक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और शम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भावपूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं। प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्षय और वाणिज्य, इन शस्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा, और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा, पशूनां रक्षणं दान मिज्याध्ययन मेव च वणिक्यपदं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिष्ट एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामन् सूयया। मनु 1:1-91। कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें, अर्थात अपने शास्त्र विहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती हैं। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगूठियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लगाम करना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर स्वेद कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। युद्धि तुरगर जो विधु नविश्व वक् चलु लित श्रम वार्य लड कृतास्ये मम निशित शरेर्वि
भिद्ध मानत्वची विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। श्रीमद् भागवत 1:9-34। लौकिक और परमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के कारणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है वे सभी चीज़ें अपवित्र हो जाने से ममता मल जरी जाई। मानस 7:117 का पूजा सामग्री नहीं रहती। अपवित्र फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते। इसीलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सबका सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। सिद्धिम विन्दति मानवः। सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ मानवः पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं है, प्रत्युत हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबके सभी परमात्मा के पूजन के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सबकी माँ एक ही होती है, और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं में से माँ प्रसन्न होती है, क्योंकि उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे अध्ययन करे तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। विशेष बात, कर्मयोग में कर्मों के द्वारा जड़ता से संगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। कर्मयोगी तो अपने पास शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है उसको स्वार्थ अभिमान कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीज़ों से अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए परमार्थिक कर्मों जब ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुँचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्ता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना काम धंधा आदि लौकिक और जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि परमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती हैं। उसकी लौकिक परमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने से आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। कर्मयोगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा
जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे तो संसार से असंग होना कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों योगों के साधकों के लिए आवश्यक है। गीता में संग त्यक्त्वा 5-11 पदों से कर्मयोगी को मुक्त संगः 18-26 पद से ज्ञान योगी को और संग वर्जितः 11-55 पद से भक्ति योगी को संग्रहित होने के लिए कहा गया है। इस असंगता में कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचन मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय का 37वां श्लोक। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है, उसमें भगवत कृपा से प्रेम प्रकट हो सकता है। परिशिष्ट भाव। यहाँ यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम पदों में आए प्रवृत्ति ही पद का अर्थ उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है पर क्रिया नहीं होती। क्रिया रजोगुण से होती है। लोभः प्रवृत्ति प्रारंभः। गीता 14-12। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में भी प्रवृत्ति पद उत्पत्ति अर्थ में आया है। यतः प्रवृत्ति ही प्रसरत्वा पुराणी। यह संसार भगवान का पहला अवतार है। अधोवतारः पुरुषः परस्य। श्रीमद्भागवत 2:41। अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करे। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में खास बात है, सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान की ही वस्तु भगवान की अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान है, कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती ही है, ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत जगत रूप से लुप्त हो जाता है और भगवत रूप से रहता है, कारण कि जगत की तो मान्यता है पर भगवान है, यह वास्तविकता है। श्रीमद्भागवत में भगवान कहते हैं, नरेश्व भिक्षणम मद्भावम पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सुयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति ही। श्रीमद्भागवत 11:29-15। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है। स्त्री पुरुषों में भगवान को देखने के लिए इसीलिए कहा है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुषों में ही गुण दोष देखते हैं, जिससे उनमें भगवत भाव नहीं होता। अतः स्त्री पुरुषों में गुण दोष न देखकर केवल भगवान को देखने से
संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत भाव हो जाएगा। तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, द्वेष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्य स्थितः 10-20। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा, आदर, सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर, तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर, तिरस्कार होगा। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम मचेत्सः 17:6। जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु स्वकर्मणा अभ्यचर्य में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार रूप से छिप जाता है और भगवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे, और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ नहीं करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है, और भगवान के लिए करना पूजन है। ओम तत्सत।